हेलो गाइस, आरोग्य एजुकेशन जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन देखने जा रहे हैं। इसके एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जहां भी आपको परेशानी होगी आप बोलिएगा, ठीक ना। और सारे प्रश्नों का हम लोग पूरे डिस्कशन के साथ खत्म करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तर लेंस के सामने कहां रखा जाता है। क्या है प्रश्न बालक कि उत्तर लेंस के सामने, उत्तर लेंस क्या होता है बालक, ऐसे कैसा होता है, इस टाइप से। और ये प्रधान अक्ष हो गए, यहां मान लीजिए F1, यहाँ 2 F1 और इधर F2 और 2 F2। तो बोल रहा है कि समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के हेतु बीम को उत्तर लेंस के सामने कहां रखा जाता है। तो बोल रहा है फोकस पर नहीं, वक्रता केंद्र पर। हाँ, तो ये सही हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। 2F1 भी करता तो हमारा आंसर होता। 2F1 पर जब हम बीम को रखते हैं, इस कंडीशन में जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तो समान आकार का बनता है। क्या बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो इस प्रकार से हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। ऐसे ही अवतल दर्पण में अगर मांगता कि अवतल दर्पण के सामने हम बीम को कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक समान आकार का और उल्टा बने, तो उसमें भी हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र पर। कोई परेशानी इसमें? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, एक उत्तर लेंस होता है। उत्तर लेंस क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का, ऐसा है बालक। इसका रूप हम लोग देख पा रहे हैं इस टाइप से। तो क्या ये सभी जगह समान मोटाई का है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, देखिए तो बीच की अपेक्षा क्या किनारों पर मोटा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। आगे देख पा रहे हैं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और किनारे पे दोनों क्या है, पतला है और बीच में मोटा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर लेंस को हम कैसे परिभाषित करते हैं, वैसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या हो, पतला हो, उसे हम उत्तर लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, वैसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस, उसे अवतल बोलेंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। ठीक है बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस हमारे पास कौन कौन है, उत्तर लेंस और अवतल लेंस। उत्तर लेंस के द्वारा हम देखते हैं बालक की वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी बनते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ काल्पनिक की बात होगी। कौन सा प्रतिबिंब, सिर्फ काल्पनिक। तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है, अवतल लेंस में। किसमें, अवतल लेंस में। और यही बात दर्पण में पूछता तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक बनते हैं, और वहां अवतल दर्पण जो होता है वह क्या बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, इसको हम बोलेंगे एक के ऊपर जो जीरो जैसा दिख रहा है, एंगस्ट्रम बोलते हैं इसको। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, ये हो जाएगा आपका 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा दिख रहा है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, पहला ही हो जाए। और आपसे मान सकता है बालक, जल में प्रकाश की चाल, जल में क्या हो जाए, 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में तो 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और सबसे कम किसमें होती है, हीरा में। और अपवर्तनांक सबसे अधिक किसमें, हीरा में। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो माना है कि इसकी क्षमता क्या होगी। आपको पता है बालक कि उत्तर लेंस की क्षमता या अवतल लेंस की क्षमता ई बराबर क्या हो जाए,
बाई एफ। और जो हमारा एफ होगा वो किस में होगा, इन मीटर, मीटर में होगा। लेकिन यहाँ जो हमारा एफ का वैल्यू दिया हुआ है वो किस में वैल्यू दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसको मीटर में बदलेंगे। तो 1/20 और उसके बट्टा में क्या रख देंगे, 100। ये हमारा मेन बट्टा लाइन है ये। और 100 जो है नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। तो इस प्रकार से 1 गुणे 100 बट्टा 20 काट दिया जाए बलक, 20 बचे 100। अब यहाँ 5 आ रहा है। और आपको पता है बालक कि उत्तल लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होते हैं, धनात्मक। तो यहाँ हमारा मान क्या होगा, +5 डाईऑप्टर, +5 डाईऑप्टर। अगर बालक माइनस भी दे सकता था, यहाँ नहीं दिया है, देता है तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूजन में आते। तो आप समझिए कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी और क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। तो इस कंडीशन से हमें क्षमता को भी देखना है, ठीक ना, कोई परेशानी नहीं ना। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस हम किसे कहेंगे, वैसे लेंस जो किरणों को क्या कर दे, फैला दे, और अपवर्तन के बाद क्या कर दे, किरण को फैला दे। तो फैलाने वाला लेंस कौन है, अवतल लेंस है। कौन लेंस है, अवतल लेंस। हम उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। और यही दर्पण में बात होती वाला, तो हमारा अवतल दर्पण क्या कहलाता, अभिसारी, और उत्तल दर्पण क्या कहलाता, अपसारी दर्पण। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इसमें निम्न में से देखने हैं बालक। अब कोई बच्चा वो निर्वात ढूंढेगा, उल्टा मान लिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, वो निर्वात खोजेगा। लेकिन निर्वात ना देके यहाँ क्या दे दिया है बालक, हवा दे दिया है। अब इन चारों में आपको तुलना करना है, इन चारों में किस में प्रकाश की चाल अधिक होने जा रही है। तो हवा में प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक होगी। उससे कम किस में होगी, जल में, और जल से भी कम शीशा में, और सबसे कम हीरा। ठीक ना। तो अगर निर्वात नहीं दे बालक, या यहीं पे देख लो, अगर हवा ना देता, यहाँ पे मान लीजिए कुछ और दे देता, सपोज दैट यहाँ पे आपका दे देता बालक, मान लीजिए लोहा दे देता, और तब पूछता कि इसमें किसमें प्रकाश की चाल जो होगी वो सबसे अधिक होगी। तो किसको मानते वाला, जल को। मतलब हमें तुलना कराना है, क्या करानी है, तुलना करानी है कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक होने जा रही है। तो यहाँ हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होने जा रहा है, हवा। और सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होगी, हीरा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कोई बता सकता है कितना होता है, 2.42। ठीक है बालक। अपवर्तनांक क्या होता है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, और बट्टा क्या हो जाए बालक, किसी माध्यम में प्रकाश की, माध्यम में प्रकाश की चाल। इस कंडीशन, इस तरीके से हम अपवर्तनांक को निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, यानी लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होते हैं, एम बराबर क्या होता है, V/U। V/U कहाँ नजर आ रहा है आपको, डी में। कहाँ नजर आ रहा है, डी में। और यही दर्पण की बात होती तो बालक क्या बोला जाता, दर्पण में आवर्धन के सूत्र क्या होते हैं, -V/U। और यहाँ होता है लेंस में V/U। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। चलिए बात, तो बात यहाँ पूछा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। हम ऐसे मानने को लगभग समान मानते हैं, लेकिन
रियल में अगर देखा जाएगा तो हवा में, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। तो हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं बालक, आगे हमारे क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में क्या होती है बालक, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है बालक, भिन्न भिन्न होती है। और आपको ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि आखिर प्रकाश की जो चाल है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसके कारण कुछ घटनाएं भी घटती है। और वो घटना कौन होता है बालक, प्रकाश का अपवर्तन। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण, तो प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। और बालक प्रकाश के अपवर्तन के कारण विभिन्न घटनाएं घटती है, जिनमें सभी का ध्यान बोर्ड पर नजर नहीं आ रहा है, कोई नीचे, कोई उधर, कोई इधर, बोर्ड पे ध्यान है सभी का। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना, या तालाब कम गहरा दिखाई देना, या जल में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, या जल में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, या आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देना, ये सब किसके कारण दिखाई देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण और कितनी घटनाएं घट रही है बालक, तो जल में रखा सिक्का कैसा दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। और क्या होगी बालक, जल में अगर छड़ी रख दिया गया है तो कैसा दिखाई देगी, जल में अगर छड़ी कोई हो, छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसके अलावा बालक सूर्य का 2 मिनट, सूर्य का 2 मिनट पहले उदय, उदय मतलब दिखाई देना पहले, तथा 2 मिनट बाद, पहले किससे, उदय से पहले, और इधर अस्त से बाद, अस्त के बाद तक दिखाई देना, क्या देना बोला, दिखाई देना। ये सब किस घटना के कारण है, ये सारे ना प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बालक आग के ऊपर क्या दिखाई देना, आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखाई देना, क्या दिखाई देना, झिलमिलाहट। आग को देखे हो, ऊपर थोड़ी थोड़ी क्या होती है, लगेगा कि झिलमिला रहा है, मतलब कुछ अप डाउन कर रहा है वहां पे। उसका कारण होता है जो हवा उसके संपर्क में जाता है तो गर्म होता है, तो जल्दी से क्या होता है, मतलब वहां से ऊपर उड़ता है। तो वही बार बार हवाओं का मतलब वहां अप डाउन करना, और इसके कारण की उसका झिलमिलाते हुए दिखाई देना। ये सारी घटनाएं प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2, प्रकाश के प्रवर्तन के भी नियम 2। तस्वीर में 2 का महत्व बढ़िया है। आउटर लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होगा बालक, V/U। कहाँ मिल रहा है, 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस, कौन है जल बालक, उत्तल लेंस। चलिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसमें देख रहे हैं जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो बालक किसका निर्माण नहीं कर सकते, मिट्टी का। एक बात जान लीजिए बालक कि जितना भी अपारदर्शी पदार्थ है, कौन पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, इनसे हम लेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इनसे ना लेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। लेंस का निर्माण किससे हो सकता है, पारदर्शी पदार्थ से। किस प्रकार के पदार्थ से, पारदर्शी पदार्थ से। तो यहाँ तो मान लो बालक मिट्टी है, हो सकता था कि कहीं पत्थर भी लाके रख दे,
है ना। तो क्या हम पत्थर से लेंस का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो अलग ऑप्शन का भी यूज कर सकता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो देखो वाला उत्तल लेंस के द्वारा क्या बोल रहा है? आवर्धित। आवर्धित माने क्या होता है? आवर्धित माने बड़ा। काल्पनिक समझ रहे हो? आभासी को हो चाहे काल्पनिक को। प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। वस्तु कहाँ रहेगी कि उसका बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बने। बालक उत्तल लेंस में तो बड़ा प्रतिबिंब कई जगहों पे बनते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बड़ा तो बने ठीक है, लेकिन क्या होने चाहिए? काल्पनिक होने चाहिए। तो बालक देखो कहाँ रखोगे बिंब को कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो क्या बने? बड़ा और काल्पनिक बने। क्या अनंत पर? नहीं। अनंत पे अगर बिंब रहेगी तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती? फोकस पर और बिंदु मात्रा साथ ही साथ वास्तविक होता है। जब फोकस और लेंस के बीच तो यही कंडीशन है, जब उसकी क्या होगी बालक? जो प्रतिबिंब होगा वो आवर्धित होगा और साथ ही साथ काल्पनिक भी होगा। निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? देखिए बालक इसमें हमारे पास दिए गए कांच की पट्टी क्या है? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है और इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन हो सकता है? उत्तल लेंस। क्या हो जाए बालक? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो हमारा होगा वो क्या बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस के पास क्षमता है कि वास्तविक भी बना दे और आभासी भी बना दे। तो यही है कि बना सकता है। उत्तल लेंस जब भी बनाएगा ये क्या बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी प्रतिबिंब। और कांच की जो पट्टिका है वो क्या करती है बालक? बस किरण को थोड़ा सा दूर क्या कर देगी? मोड़ देगी। मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में कुछ मतलब अंतर कर सकती है। ये नहीं है कि किरण को कोई मतलब वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब वो बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसकी तरह नहीं है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब बना दे और उससे हम बना प्रतिबिंब कर देकर उतार लें। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। क्या कहेंगे बालक? किसी बिंदु स्रोत से किरण निकल रही है और वह लेंस पे पड़ रही है और लेंस पे पड़ने के बाद अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बालक प्रतिबिंब बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे उसे? प्रतिबिंब बिंदु बोलेंगे। यही बातें रहती कि प्रधान अक्ष के समांतर किरणें लेंस पे आपतित होने के बाद अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक ना, या मिलती थी, जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते वाला फोकस। लेकिन अभी जो है ये किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा और मानव नेत्र दोनों में एक ही जैसे लेंस लगे हुए हैं। कौन सा लेंस लगा हुआ है बालक? उत्तल लेंस। तो फोटोग्राफी कैमरा हो और चाहे मनुष्य की आंखें हो, इन दोनों में कौन है? उत्तल लेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितनी है? -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बात। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या है? -15 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी किसका ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक फोकस दूरी वाला गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस कौन हो सकता है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका चिन्ह क्या होते हैं? ऋणात्मक। तो इस प्रकार से पूछा है दर्पण तथा लेंस समझौता है, कौन हो जाए? दर्पण अवतल, लेंस लेंस भी अवतल होगा ना। इस प्रकार से दोनों क्या बोलेंगे? दोनों अवतल। यहाँ बोला है दर्पण अवतल, ठीक है। तो लेंस भी अवतल होना चाहिए था, लेकिन लेंस क्या बोल दिया है? उत्तल। तो लेंस उत्तल का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं।
दर्पण उत्तल, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो क्या होते हैं, वो तो धनात्मक होते हैं, ये वाला ऋणात्मक। हमारा परफेक्ट आंसर कौन होगा, सी, यानी दोनों अवतल, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। चलिए बोला, सबसे पहले तो ये बातें जानिए कि किसी भी चीज को आप पढ़िएगा तो पास से पढ़िएगा या बहुत दूर से पढ़िएगा। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पास से आप पढ़िएगा, है ना। अगर मतलब कौन ऐसा दोष होता है जिसमें आप निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं, आप दूर का देखते हैं, कौन दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। कौन सी दोष, दूर दृष्टि दोष। अभी आप इसको चैप्टर को नहीं पढ़े हो लेकिन क्वेश्चन एक मिल गया इसी में। दूर दृष्टि दोष कौन होता है, जिसमें दूर की वस्तु क्या होती है, साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जरूरत होती है उत्तल लेंस की। तो एक तो हम तरीका खोज लिए कि उत्तल लेंस ही आंसर होने वाला है, अगर मतलब अवतल वाला हमारा सारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अवतल आंसर नहीं होगा। अब बात आ रही है कि इन दोनों में कौन होने वाला है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यहाँ हमारा आंसर होगा बालक 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। हमें शब्दकोश के छोटे अक्षर को देखनी है बालक, इसको मतलब क्या करके देखना है, थोड़ा ज्यादा बड़ा करके देखनी है, तभी ना शब्दकोश वाला दिखेगा। डिक्शनरी का वर्ड कितने छोटे रहते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, किसमें होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम निर्वात में होता है, कांच में। ऐसे तो हम लोग रट्टा मारे हैं किसमें, हीरा में, बट हीरा यहाँ से क्या कर दिया है, हीरा हटा दिया है। तो निर्वात में तो सबसे अधिक, उससे थोड़ा कम जल में, और सॉरी निर्वात के बाद थोड़ा कम वायु में, उससे कम जल में, और सबसे कम किसमें होगा प्रकाश की चाल। इन चारों ऑप्शनों में देखें तो किसमें होगा, कांच में। कांच में जो प्रकाश की चाल होगी इसके अकॉर्डिंग सबसे कम होगी। ऐसे अगर बात करेंगे तो किसमें होती है कम, हीरा। चलो, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। बाहरी त्रिज्या कह रहे हैं कितना है, 20 सेंटीमीटर है पारदर्शी गोलीय कवच, तो अंदर की जो त्रिज्या है वो क्या हो रही है बालक, कम हो रही है। बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, अंदर की जो त्रिज्या है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, और बाहर की जो त्रिज्या है वो अधिक हो रही है। तो अगर बाहर की त्रिज्या अधिक और अंदर की त्रिज्या कम हो तो कौन सी लेंस हो जाए, अवतल लेंस। कौन सी लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस जो बीच में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बीच में जो होते हैं वो क्या होता है, मतलब अंदर की जो त्रिज्या होती है बीच पतला होता है। यहाँ पे दे रहा है कि भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर और बाहरी को कितना बोल रहा है, 20। तो बाहर के तुलना में भीतरी वाले कम हो रहे हैं, इस कारण से ये जो होगा किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे पूरे प्रश्न संपन्न हो गए। चलिए, आज की क्लास कैसा लगा आप सभी को, चलिए तो ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बंद कर। जब